श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और जानकारी लेकर आई हूँ। वैसे तो आज तक बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पर कि आंकड़े की जड़ बांधना कैसे है, लेकिन हमारी बहुत सी बहनें परेशान रहती हैं कि इसको खोलना कैसे है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आंकड़े की जड़ बांधने के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उसके बाद आपको कितने दिन तक ये जड़ बांध के रखना है और कब खोलना है, और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो फिर उसके बाद आपको कितने दिन बाद इसको खोल देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे आगे अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए, हमें आंकड़े की जड़ जब भी बांधनी है तो उसके देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुई है आंकड़े की जड़ बांधने के बाद तो देखिए, पहली बार आंकड़े की जड़ बांध रहे हैं तो उसके बाद आपको 3 मंथ तक उसको बांध कर रखना है। और अगर 3 मंथ के बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो 3 मंथ के बाद आपको वो धागा खोल लेना है। और दोबारा से अगर आपकी इच्छा हो तो दोबारा से आप यह उपाय कर सकते हो, क्योंकि हमें हार नहीं माननी है। आज नहीं तो कल भोलेनाथ सुनेंगे ज़रूर। हमें उनकी पूजा भक्ति करते रहना है, क्योंकि किसी को जल्दी फ़ायदा मिल जाता है, किसी को देर से फ़ायदा मिलता है। तो आस नहीं छोड़नी है, भोलेनाथ की भक्ति करते रहना है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हैं, वही हमारे किस्मत बदल सकते हैं। तो चलिए, आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है 3 मंथ तक आप आंकड़े की जड़ को बांध के रखिए, उसके बाद आप खोल दीजिए। और आपको खोलने के बाद उसको यहाँ वहाँ कहीं पर भी फेंकना नहीं है, क्योंकि आंकड़े की जड़ बहुत ही धार्मिक चीज़ों से और बहुत ही चीज़ों में इस्तेमाल होती है। और फिर अगर 20-21 साल तक आंकड़े की जड़ के नीचे गणेश जी का रूप ले लेती है आंकड़े की जड़, तो इसलिए आपको इसको यहाँ वहाँ कहीं पर भी नहीं फेंकना है। आप या तो इसको किसी नदी में जाकर बहा दीजिए, या तो फिर आपके घर में या आसपास कहीं पे पेड़ हो तो उसके नीचे गड्ढा खोद कर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, यहाँ वहाँ मत फेंकिएगा, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि यह एक धार्मिक प्रक्रिया है इस जड़ की। तो इसको आप अगर इसी तरीके से इस्तेमाल करने की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गई जिनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है उनके लिए। और फिर जिसको प्रेगनेंसी इसको बांधने के बाद जिसको भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो आपको इस जड़ को पूरे 9 मंथ तक अपनी कमर में बांध के रखना है आपको। जिससे कि क्या होगा ना, कि आप इसको बांध के रखेंगे तो पूरे 9 मंथ तक भोलेनाथ की कृपा आपके साथ रहेगी और वो जड़ आपकी बेबी की रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। और देखिए, भगवान को संतान देना भगवान का काम है, लेकिन उसकी केयर करना, उसको अच्छे से रखना अपने शरीर के अंदर, वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि बाबा तो हमको दे रहे हैं, बट हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी, तभी हम अच्छे से अपना बेबी हमारा आ पाएगा। क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे तो फिर वो उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, और फिर इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। वैसे तो भगवान जब भी देते हैं तो बहुत अच्छे से देते हैं, पूरे 9 मंथ उसकी रक्षा भी करते हैं। क्योंकि जब मुझे शिव पुराण सुनने के बाद मेरा बेबी मेरे पेट में आया था, तो मुझे सपने में खुद मुझे ऐसा सपना आया था कि मेरे पेट में एक तरफ मेरा बच्चा है और एक तरफ इतना बड़ा पत्थर है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी कि ये कैसा सपना है। तो फिर मैंने बहुत देर तक इसके सपने के बारे में सोचा, तो फिर उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि नहीं, ये कोई भी गलत चीज़ नहीं है, ये स्वयं भोलेनाथ हैं। जो एक तरफ बच्चा है और एक तरफ पत्थर है, तो वो भोलेनाथ हैं, वो पेट में रहकर बच्चे की मेरे रक्षा कर रहे हैं। तो मैंने यही समझा कि भाई भोलेनाथ स्वयं मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं,
पेट में, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा भी कहते हैं कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो भोलेनाथ हर कदम पे उस औरत के साथ होते हैं, उसके बच्चे की रक्षा करते हैं। तो सचमुच मैंने तो सपने में स्वयं भोलेनाथ के दर्शन किए थे जब मेरा बेबी पेट में था। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी अपने प्रेगनेंसी के टाइम, और अभी भी करती हूँ कि भोलेनाथ मेरे साथ हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो इसको आपको पूरे 9 मंथ तक बांध कर रखना है अपने कमर पे। ये है कि आप पहले से ही धागे को थोड़ा लूज रखिएगा ताकि आपको बार बार खोलने की झंझट ना हो, और आपको उसको पेट में नहीं पहनना है, यहाँ पे कमर में पहनना है नीचे। तो प्रेगनेंसी होने पर भी आपका पेट बड़ा होगा, आपकी कमर वैसी की वैसी रहेगी। तो बहुत सारी मेरी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी धागा टाइट हो गया है, पेट बड़ा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि धागा पेट में नहीं बांधना है, पेट के ऊपर नहीं बांधना है, कमर पे बांधना है, पेट के नीचे कमर पे। तो ये अगर देखिए आपको फिर क्या करना है, जब आप 9 मंथ तक इसको पहन कर रखिए, और फिर 9 मंथ के बाद जब आप डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल जाएं, या आपको लगे कि अब मेरा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, तो आपको ये जड़ उतार के अपने घर में कहीं पे भी रख देनी है, या तो बेबी होने के पहले ही आप इसको उतार के कहीं पे गड़ा दीजिए या पानी में बहा दीजिए। और अगर आप इसको उस टाइम नहीं बहा पाते हैं, नहीं गड़ा पाते हैं, तो फिर आप इसको रखे रहने दीजिए। जब आपके घर में सोबर खत्म हो जाए, जैसे कि छठी करते हैं और फिर बरहों करते हैं, तो छठी के बाद हम शुद्ध हो जाते हैं 10-12 दिन बाद। तो उसके बाद आप इस जड़ को किसी जलते हुए नदी में या पानी में बहा दें, या फिर आप इसको कहीं पेड़ के नीचे गड़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी कि आपको आंकड़े की जड़ खोलनी कैसी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो श्री शिवाय नमस्ते।